guys, welcome to my class Learning Legacy. Learning Legacy class Learning Legacy. Learning Legacy क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे हनुमान चालीसा में हनुमान चालीसा का भावार्थ चल रहा है, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चौपाई करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो क्या है अष्ट सिद्धि? कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराकाप्य, ईशत्व, वशित्व। ये क्या है? अष्ट सिद्धियां हैं जो कि सीता माता ने वरदान रूप में किसको दी थी? हनुमान जी को दी थी। तो ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां। तो अष्ट सिद्धियों का प्रयोग कैसे करते थे हनुमान जी? जब उनको लघु रूप करना होता तो अणिमा का प्रयोग करते थे। जब महिमा का प्रयोग करना होता था तो बहुत बड़ा रूप वो कर लेते थे। तो मतलब जब सिद्धियां उनको प्राप्त थी तो क्या करते थे? अपना छोटा रूप करके किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाना और बड़ा रूप करके अपना रूप है जो क्या कर लेना? भारी कर लेना, अपने शरीर को वज्र के समान भारी कर लेना और अपने अंदर ईश्वरत्व को देखना। मतलब बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त थी उनको। तभी तो हनुमान जी का नाम कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, ताकि आप में क्या आएगा? हनुमान चालीसा का पाठ करने से आप में क्या आएगा कि आप में पावर्स बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आप में शक्ति आएगी, आप में सिद्धि आएगी। इसीलिए हम क्या कहते हैं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। कि आपने राम जी की भक्ति और सीता माता की भक्ति की तो सीता माता ने आपको पुत्र रूप में अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां दी। और नौ निधियां कौन सी होती है? पर काया प्रवेश, आदि विद्या, कादि विद्या, वायु गमन सिद्धि, मदलसा सिद्धि, कनकधारा सिद्धि, प्रज्ञा साधना, सूर्य विज्ञान और मृत संजीवनी विद्या। ये ऐसी विद्याएं हैं जिनसे क्या होता है? मृत इंसान को भी हनुमान जी जीवित कर सकते हैं और किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और किसी के शरीर से वो वापस निकल सकते हैं। तो ऐसी सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थी। क्यों प्राप्त थी? उन्होंने श्री राम जी की सेवा की, उन्होंने सीता माता की सेवा की और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हनुमान जी को और श्री राम जी को और सीता माता को अपने हृदय में बसाकर सेवा भाव से उनके पुत्र रूप में, उनके भाई रूप में उनको क्या करते हैं? उनकी भक्ति करते हैं। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। आपके पास क्या है? एक राम नाम का ऐसा रसायन है जिसको यदि वो किसी के पास आ जाए, राम नाम का रसायन यदि किसी के पास आ जाए तो कैसा भी असाध्य रोग हो तो वो दूर हो जाता है और किसी भी प्रकार का कोई संकट हो तो वो दूर हो जाता है। ऐसा राम नाम का रसायन हनुमान जी के पास है। किसके पास है? हनुमान जी के पास है। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हे हनुमान जी महाराज, हे रघुपति के दास, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हें क्या है? राम जी के भजन बहुत प्रिय है। तुम्हारे भजन राम को भावे और आप भी जब भजन करते हो तो राम जी को बहुत प्रिय लगते हो। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यदि आपका नाम स्मरण किया जाए, श्री राम का नाम स्मरण लिया जाए तो क्या होता है? जन्म जन्म के, जन्म जन्मांतर के जो हमारे दुख है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यदि अंतकाल में यदि किसी की मृत्यु हो रही है और अंतकाल में यदि आपका स्मरण हो जाए तो क्या होता है? उसको रघुपुर धाम यानी श्री राम जी का धाम प्राप्त होता है। उसे क्या होता है? श्री राम जी का धाम सहज ही प्राप्त हो जाता है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। यदि कोई भक्त आपका नाम लेता है, आपका स्मरण करता है तो वो हरि भक्त कहाँ चला जाता है? रघुपुर धाम चला जाता है, श्री राम जी के धाम को प्राप्त होता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। यानी हमें किसी और देवता की शरण में जाने का क्या काम है? यदि हम आपका नाम जब स्मरण करते हैं तो हमारे सारे दुख और सारे संकट, सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो हमें किसी और देवता की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका नाम मात्र से ही, आपके जो हनुमान चालीसा का पाठ करने से ही हमारे क्या हो जाते हैं? सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है।
तो हमें और देवता चित्त न धरी, किसी और देवता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी हम हनुमान जी का नाम लेंगे, महावीर बजरंगबली का नाम लेंगे, तो हमारे सारे संकट, सारी पीड़ाएं, वो सब क्या होगी, पल भर में दूर हो जाएगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी यदि हम हनुमान जी का, श्री राम जी का सुमिरन निरंतर करते रहें तो हमारी सब संकट और सब पीड़ाओं का निवारण, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय जय हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। है जय, हे वीर हनुमान, हे महावीर बजरंगबली, आपकी जय हो। हम क्या करते हैं, जयकारा लगाते हैं, हनुमान जी महाराज का जयकारा लगाते हैं। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप गुरु की जैसे कृपा करके मुझे शिष्य बनाइए और आप गुरु के रूप में मुझे वरदान दीजिए, हमें भी सिद्धियां दीजिए, हमें भी क्या दीजिए, हमारे सारे संकटों का निवारण करते हुए हमें भी भक्ति का वरदान दीजिए। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे महावीर भगवान, हे बजरंगबली, हे हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, हमें क्या दीजिए, वरदान के रूप में आपकी भक्ति। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर देता है, उसको उसकी क्या होती है, सारी समस्याएं दूर हो जाती है, सारे दुखों का निवारण हो जाता है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, उसे बहुत ही सुखों की प्राप्ति होती है। महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो, उसे क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जैसा ज्ञान प्राप्त होता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। हे तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, हे श्री राम के दूत, हे हनुमान जी महाराज, हे बजरंगबली महाराज, आप क्या करो, आप मेरे हृदय में राम लक्ष्मण सहित क्या करो, आप मेरे हृदय में निवास करो, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। राम लखन सीता मन बसिया, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, आप राम जी, लक्ष्मण जी और सीता सहित मेरे हृदय में निवास करो। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हे पवन कुमार, हे मारुति नंदन, आप क्या करो, पवन तनय संकट हरन, हे संकटों को हरने वाले, क्या करो, आप पवन तनय संकट हरन। हे मंगल मूर्ति, हे मारुति नंदन, आप मेरे क्या करो, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। आप मेरे भी हृदय में निवास करो, राम लक्ष्मण सीता सहित। रामचंद्र की जय। तो आशा करती हूँ आपको ये भावार्थ अच्छा लगा होगा, आपको ये हनुमान चालीसा अच्छी लगी होगी, सभी बच्चों को ये पसंद आई होगी, क्योंकि इसको मैंने बच्चों के माध्यम से, जैसे हम शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करके क्या करते हैं, बच्चों को सिलेबस में जोड़ के क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाई करते हैं और बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वैसे ही मैंने भी एक कोशिश की है कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से, सरल माध्यम से उनको क्या सिखाया जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया जाए, तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें रुचि लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं अपनी। क्या करते हैं बच्चे, इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो इसमें बच्चे सक्रिय भागीदारी जब निभाते हैं तो इसमें रुचिपूर्ण तरीके से वो हर एक चीज को जानते हैं, समझते हैं और इसको याद करते हैं, स्मरण करते हैं। इस प्रकार उनको हनुमान चालीसा याद हो जाती है और उनकी धर्म में रुचि बढ़ती है। उनकी क्या होती है, धर्म में रुचि बढ़ती है। क्योंकि आज के बच्चे जो क्या है कि किसी भी चीज को यदि वो जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो उसको ग्रहण नहीं करते हैं, उसको जानने की कोशिश नहीं करते यदि उनको पता नहीं पड़ता। तो हमें क्या करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों को समझाते हुए क्या करना चाहिए, यदि हमें उन्हें धर्म का ज्ञान देना है तो हमें खुद को क्या करना होगा, उनमें धर्म की रुचि पैदा करनी होगी। क्या करनी होगी, हमें धर्म के प्रति उनमें रुचि पैदा करनी होगी। क्योंकि आज का समय कैसा समय आ गया है, आपको पता है, कलयुग है। आज कहीं पर हम ये घटना देखते हैं, किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हो गया है, किसी लड़की के साथ ये हो गया है, कहीं पे लड़ाई हो रही है, कहीं पे दंगे हो रहे हैं। और हमारे जो भारत सोने की चिड़िया, जो ऋषि मुनियों की संतान थी भारत, आज भारत में जगह जगह हमें विवाद विषाद ये देखने को मिलता है। तो मैं हनुमान चालीसा के माध्यम से सिर्फ यही नहीं समझाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म का क्या कर रही हूँ,
मैं हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रही हूँ। चाहे धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, धर्म चाहे कोई भी हो, हमें बच्चों को धर्म की शिक्षा कहाँ से देनी होगी? घर से देनी होगी, परिवार से देनी होगी। परिवार क्या है? हमारे समाज का एक अंग है। समाज किससे बनता है? परिवार से। तो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। तो जब हम परिवार से अच्छे धर्म की, अच्छे संस्कारों की शिक्षा हम बच्चों को देंगे, तब हमारे बच्चे क्या होंगे कि ये भविष्य की क्या है, ये भविष्य की आने वाली पीढ़ी हमारे भारत को सुंदर, सौम्य और क्या बनाएगी? अच्छा बनाएगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।